Hello students, in this question you are asked among the following molecules and or ions you have to tell the total number of linear molecule or ions जिनके अंदर hybridization में कोई भी d orbital का contribution नहीं है. यानी कि basically अगर आपके पास कोई linear molecule आ रहा है और उसका hybridization करीब ऐसा है कि कुछ sp3d है या sp3d2 है, something like that, anything like that, तो उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे. सिर्फ हम वो लीनियर मॉलिक्यूल्स कंसिडर करेंगे जिसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन में s और p ऑर्बिटल आर कंबाइनिंग. तो आपको वो लीनियर मॉलिक्यूल्स बताने. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल शुड बी लीनियर, और लीनियर में उसके हाइब्रिडाइजेशन में d ऑर्बिटल का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए. d ऑर्बिटल शुड नॉट पार्टिसिपेट. लेट्स सी. Now BeCl2, as we all know, it has 2 electrons in the atomic shell beryllium, और ये दो क्लोरीन के साथ में अटैच कर जाता है. इट फॉर्म्स 180 डिग्री एंगल एंड इट इज अ लीनियर मॉलिक्यूल. तो एक तो यही लीनियर हो गया. हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या होता है? sp. अगर हम बात करें N3 नेगेटिव आयन की, तो N3 इज लाइक डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन. इट हैज नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. It is also a linear molecule and the hybridization is sp again. If we talk about N2O में आपका जो structure होगा, you have 2 nitrogen with oxygen forming coordinate bond basically to the nitrogen, and this is 3 something like this. तो यहाँ पे भी आपका molecule linear हो गया with sp hybridization. Now we talk about O3 molecule. O3 molecule is again an sp hybridized molecule. This is not one lone pair here. So it is also your sp2. It is basically sp2 hybridized when we see 1, 2 and 3. अगर हम ऑक्सीजन बीच वाले को देखते हैं तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और इसकी जो ज्योमेट्री है दैट शुड बी वी शेप या फिर बेंट आप कह सकते हैं. सो दिस इज नॉट लीनियर, दिस इज नॉट लीनियर. O3 इज नॉट लीनियर. देन वी टॉक अबाउट HCl2. सल्फर हैज आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स. 6 इलेक्ट्रॉन्स में से अगर ये 2 शेयर कर देगा क्लोरीन के साथ में, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका sp3. 1 for this sigma bond, 1 lone pair, 1 lone pair. So 2 lone pairs and 2 sigma bonds. So hybridization is sp3. But क्योंकि 2 lone pair है तो 2 shape हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी V shape, या फिर आप कह सकते हैं कि bent shape हो जाएगी. अगर हम बात करें NO2 positive, which I just लेफ्ट इट आउट, गलती से रह गया. तो NO2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन है आपका, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. वी हैव डबल बॉन्ड ऑक्सीजन विद इट एंड 1 ऑक्सीजन जिसके साथ में ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है. नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 5 इलेक्ट्रॉन में से 2 इसने यहाँ शेयर कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं. नाउ दिस, इसमें अगर हम बात करें तो दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस इज ऑल्सो linear shape. Okay, now if we talk about ICl2 negative, ICl2 negative में एक Cl इधर, एक Cl इधर. आयोडीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 7 और एक नेगेटिव चार्ज है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं इसके पास. 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर दिए हैं. सो इट हैज 6 electrons with it. Now this is a linear molecule, but the hybridization here it is sp3d. Now d orbital is here, so therefore we will not consider this linear molecule. If we talk about I3 negative, again in this iodine has, because of its negative charge, it has linear shape, but अगेन हियर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हो जाता है D का, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d. नाउ इफ यू टॉक अबाउट जिनॉन, जिनॉन के पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. 8 में से वो 2 फ्लोरीन के साथ में शेयर कर देता है अगर, तो पहली बात ये अगर लीनियर मॉलिक्यूल बन भी रहा है तो यहाँ पे भी आपका 1, 2, 3 तो लोन पेयर हो गए और 2 बॉन्ड पेयर हो गए. सो स्टेरिक नंबर इज 5 and the hybridization is sp3d. Therefore d orbital is participating, so we'll not consider these ones. So कौन से हम consider करेंगे? हम consider करेंगे एक ये BeCl2, एक N3 negative
NO2 positive and we will consider N2O. Therefore the correct answer is 4. इसमें 4 ऐसे है. O3 is basically V-shaped bend because of the lone pair on the oxygen. जो middle oxygen है उसके पास एक lone pair रह जाता है. So it is of sp2 hybridization, not sp. So the correct answer is 4. Thank you.